दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी की हर ह्यूमन सेल्स में आखिर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स कहाँ से आए? 23 पेयर्स का मतलब क्या है? और क्या मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग होती है? अगर दोनों में संख्या समान है तो फिर XX और XY क्या होता है? आज 3D एनिमेशन की हेल्प से हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल यानी शारीरिक कोशिका में कुल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 23 पेयर्स। इनमें से 22 पेयर को ऑटोसोम्स कहा जाता है और बचा हुआ 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। इस तरह 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स, और कुल मिलाकर 44 ऑटोसोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मेल और फीमेल दोनों की नॉर्मल सोमैटिक सेल में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अंतर केवल सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर में होता है। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX, जबकि मेल में होते हैं XY। इसीलिए फीमेल का क्रोमोसोम्स 44 ऑटोसोम्स प्लस XX होता है और मेल में 44 ऑटोसोम्स प्लस XY होता है। ध्यान रखिए, X और Y दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इनका साइज और जेनेटिक कंटेंट समान नहीं होता है। X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स आते कहाँ से हैं? इसका जवाब है पेरेंट्स। देखिए, हमारे बॉडी की अधिकांश सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं। एक सेट हमें मदर से मिलता है और दूसरा सेट फादर से। इसीलिए हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स मदर से और 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। दोनों सेट्स मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर बनाते हैं। इसलिए किसी पेयर में एक क्रोमोसोम्स मैटरनल ओरिजिन का और दूसरा पैटर्नल ओरिजिन का होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, डायप्लॉइड हैप्लॉइड। हमारी नॉर्मल सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं, इसलिए इन्हें डायप्लॉइड सेल्स कहते हैं। इसे 2n से दर्शाया जाता है, इसलिए ह्यूमन में 2n = 46 होगा। लेकिन गैमेट्स यानी स्पर्म और एग में क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट होता है, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। ह्यूमन गैमेट्स में n = 23 होता है। जब स्पर्म 23 और एग 23 आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है और 23 + 23 यानी 46। इस प्रकार जाइगोट फिर से डायप्लॉइड हो जाता है। अब समझते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। देखिए, किसी क्रोमोसोम्स पेयर में एक क्रोमोसोम्स मदर से और दूसरा फादर से आया होता है। इन दोनों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इनका साइज, शेप और सेंट्रोमेयर की पोजीशन नॉर्मली समान होती है और इन पर समान प्रकार के जीन्स समान स्थान पर मौजूद होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि किसी जीन के अलग अलग फॉर्म्स, जिन्हें एलील्स कहते हैं, उनमें अलग हो सकते हैं। यही जेनेटिक वेरिएशन का एक महत्वपूर्ण बेस है। अब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें पहले 22 पेयर यानी क्रोमोसोम्स 1 से 22 तक ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये शरीर के बहुत से नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक और बायोलॉजिकल फंक्शन से जुड़े जीन्स को कैरी करते हैं, जबकि 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स पेयर कहा जाता है। फीमेल में यह XX होता है और मेल में XY। अब एक महत्वपूर्ण बात, Y क्रोमोसोम पर मौजूद SRY जीन पुरुषों में टेस्टिस डेवलपमेंट की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कैरियोटाइप। देखिए, किसी जीव की सेल्स में मौजूद क्रोमोसोम्स की पूरी संख्या, आकार, आकृति और उनकी फीचर्स का विशिष्ट पैटर्न कैरियोटाइप कहलाता है। ह्यूमन का सामान्य कैरियोटाइप होता है, फीमेल की बात करें तो 46 और XX और मेल में 46 XY। यहाँ 46 कुल क्रोमोसोम्स की संख्या बताता है और XY या XY सेक्स क्रोमोसोम्स को दर्शाता है। अब कैरियोटाइप से जुड़े 2 टर्म्स और समझते हैं, कैरियोग्राम और आइडियोग्राम। देखिए, जब किसी सेल के क्रोमोसोम्स की वास्तविक माइक्रोस्कोपिक इमेज को ऑर्गेनाइज करके होमोलोगस पेयर में लगाया जाता है तो उसे कैरियोग्राम कहा जाता है। दूसरी ओर आइडियोग्राम किसी कैरियोटाइप का एक स्कीमेटिक डायग्राम या चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स के साइज, शेप, सेंट्रोमियर की पोजीशन और बाइंडिंग पैटर्न जैसी विशेषताओं को दिखाया जाता है। अब समझते हैं कि अगर
क्रोमोसोम्स नंबर सामान्य से कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? देखिए, मानव की सामान्य सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में किसी एक क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी आ जाए तो इसे ट्राइसोमी कहते हैं, यानी उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की 3 कॉपीज हो जाती है। और अगर किसी क्रोमोसोम्स की एक कॉपी कम हो जाए तो उसे मोनोसोमी कहते हैं, यानी उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की केवल एक कॉपी रह जाती है। ऐसे बदलाव को एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स देखते हैं। डाउन सिंड्रोम। देखिए, जब क्रोमोसोम्स 21 की 3 कॉपीज हो जाती है तो इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसी से डाउन सिंड्रोम होता है, इसलिए याद रखिए डाउन सिंड्रोम इज इक्वल टू ट्राइसोमी 21। अब आता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स में एक एक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है। इसका क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन होता है 45X। इसे मोनोसोमी X भी कहा जाता है। और यदि एक मेल में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स मौजूद हो जाए तो इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। इसका सामान्य क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन है 47XXY। तो इससे ह्यूमन क्रोमोसोम्स के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सामान्य ह्यूमन सोमेटिक सेल में कुल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो 23 पेयर में ऑर्गेनाइज होते हैं। नेक्स्ट, 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, फीमेल में क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन 46XX होता है, जबकि मेल में 46XY होता है। नॉर्मल सोमेटिक सेल डाइप्लॉइड यानी 2N होती है, इसलिए उनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गैमेट्स यानी स्पर्म और एग हैप्लॉइड होते हैं, इनमें केवल 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनने वाला जाइगोट फिर से डाइप्लॉइड होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम मैटरनल ओरिजिन का और दूसरा पैटर्नल ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आकार, संरचना और जीन लोकेशन के आधार पर समान होते हैं, लेकिन उनके एलील्स अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैरियोटाइप किसी जीव के क्रोमोसोम्स की संख्या, आकार, आकृति और अन्य विशेषताओं का विशिष्ट क्रोमोसोमल पैटर्न होता है। नेक्स्ट, कैरियोग्राम में वास्तविक क्रोमोसोम्स की इमेज को व्यवस्थित करके होमोलोगस पेयर में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, आइडियोग्राम क्रोमोसोम्स का एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है जिसमें उनके साइज, शेप, सेंट्रोमियर पोजीशन और बेंडिंग पैटर्न जैसी विशेषताएं दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट, किसी क्रोमोसोम्स की एक अतिरिक्त कॉपी मौजूद होने पर ट्राइसोमी होती है, यानी उस क्रोमोसोम्स की कुल 3 कॉपीज हो जाती है। नेक्स्ट, किसी क्रोमोसोम्स की एक कॉपी कम होने पर मोनोसोमी होती है, यानी उस क्रोमोसोम्स की केवल एक कॉपी रह जाती है। नेक्स्ट, ट्राइसोमी या मोनोसोमी जैसे क्रोमोसोम्स नंबर में बदलाव को एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम्स 21 की ट्राइसोमी यानी ट्राइसोमी 21 के कारण होता है। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम्स की कमी होती है और इसका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन 45X होता है। नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक मेल के पास अतिरिक्त X क्रोमोसोम्स होता है और इसका सामान्य क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन 47XXY होता है। नेक्स्ट, Y क्रोमोसोम्स पर मौजूद SRY जीन मेल में टेस्टिस डेवलपमेंट की शुरुआत में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड द लास्ट, ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम्स में X क्रोमोसोम्स Y क्रोमोसोम्स की तुलना में काफी बड़ा होता है और दोनों का जेनेटिक कंटेंट समान नहीं होता है। तो आज हमने ह्यूमन क्रोमोसोम्स का पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अब हमारी सेल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है राइबोसोम। आखिर राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, 70S और 80S राइबोसोम में क्या डिफरेंस है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को अगली वीडियो में 3D एनिमेशन के साथ समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।